तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले अल्लू अर्जुन के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने आई थिंक पुष्पा के पहले कोई भी आई थिंक उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद सडनली कैसे पॉपुलैरिटी गेन की। और पुष्पा 2 के बाद तो बहुत ज़्यादा आई थिंक नंबर 1 स्टार वो बन चुके हैं आई थिंक अब तक मैं मान तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्लीज़ दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बात बताने जा रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी भी लगती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 3 फेजेस के बारे में, फर्स्ट फेज़ उनका ये था कि भैया यहाँ पे एंटर करना, कि भैया उनके लिए मुश्किल तो नहीं था एंटर करना, क्योंकि उनके फादर है जो बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर रहे हैं, और उनके जो मामा है आई थिंक जो मतलब कि जो ब्लड मामा उनकी, मतलब उनकी मॉम के सगे भाई, तो वो चिरंजीवी है, मतलब जो कि जानते ही होंगे वो बहुत बड़े लेजेंड है वहाँ के। तो उनके लिए उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा, लेकिन एक बर्डन तो उनके ऊपर ज़रूर रहा था पहले से ही, जो कि था कि वे अपनी लेगेसी को आगे लेकर के जाना, कि ऐसे उनके पिताजी की लेगेसी, उनके मामा की लेगेसी, उनके आई थिंक दादा की भी लेगेसी, उसको किस तरीके से आगे लेकर के जाना, वो भी एक बहुत ही बड़ा आई थिंक उन पे बोझ रहा होगा। जहाँ पे मैं बात करूँ उनके अर्ली फेजेस के बारे में, तो अर्ली में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी की, जिनमें से एक मूवी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो थी आई थिंक आर्यन वाली मूवी, आर्या, और आर्यन नहीं आर्या, और आर्या पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप लोग को मैं रेकमेंड करना चाहूँ तो आप इजीली वो देख सकते हो, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हिंदी डब्ड। और लेकिन मैं दूसरी भी अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे उनकी कंप्लीटली वो कूलनेस वाली चीज़ें और बहुत ज़्यादा अमेजिंग कूल वे में वो किस तरीके से वो आइकन स्टार, वो स्टाइल स्टार वो कब कैसे बने, तो वो अगर आप दोनों मूवीज़ देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया वो किस तरीके से बने। बात करते हैं उनके दूसरे फेज़ के बारे में, जो कि था 2010 से 2020, हाँ उतने तक ही था। तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ करी, लेकिन अगर मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँ मूवी उनकी, तो एक ही मूवी है वो कि डीजे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लकी द रेसर करके भी एक मूवी है, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिंज चीज़ें भी दिखाई गई है, लेकिन अगर क्रिंज क्रिंज जो चीज़ें होती हैं कि जैसे एक आदमी का 20 आदमियों से लड़ना और वगैरह वगैरह, हवा में उड़ना, नो फिजिक्स या उस तरह की चीज़ें, तो उसको अगर साइड कर दिया जाए तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है वो भी, लकी द रेसर। और एक डीजे जो एक मूवी है वो उनको एक, ये दोनों मूवी ऐसी है कि जो उनको एक चीज़ को भी निखारती है, जो कि है एक कॉमेडी जॉनर वाली चीज़ें, और एक दूसरी चीज़ को भी निखारती है, बिल्ड करती है, यानी कि धार देती है, वो है एक्शन। वो बन रहे थे एक्शन स्टार यहाँ पे। और अब लास्ट वाला फेज़ आता है जो कि अब तक का फेज़ है, यानी कि पुष्पा 1 और पुष्पा 2। यहाँ पे 2 ही मूवीज़ की बात होगी, जहाँ पे पुष्पा 1 में उन्होंने क्रिएट की कैसे चीज़ें कि भैया उनको एक प्रोजेक्ट के पीछे इतना ज़्यादा टाइम देना है, जैसे कि केजीएफ में यश ने दिया था, कांतारा में ऋषभ शेट्टी ने दिया था, बाहुबली में प्रभास ने दिया था, वैसे ही यहाँ पे पुष्पा में भी उन्होंने कंप्लीटली अपने वे में किस तरीके से चीज़ें होती आई है, उस वे में सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि भैया इस 4 सालों में उन्होंने केवल और केवल 2 मूवीज़ दी है, ओनली 2 मूवीज़, वो है पुष्पा पार्ट 1 और पार्ट 2। वहाँ पे पुष्पा पार्ट 1 में वो कंप्लीटली अपने तरीके से बिल्ड करते हैं स्टोरी, और पुष्पा पार्ट 2 में किस तरीके से वो कंप्लीटली आगे बढ़ती जाती है स्टोरी, और जिस तरीके से वो उनकी एक्टिंग में भी निखारा है, उनकी जो वो आर्या मूवी अगर आप देखोगे पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वहाँ पे जो अल्लू अर्जुन था और यहाँ पुष्पा में जो अल्लू अर्जुन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। तो जो बॉय था वो कंप्लीटली मैन यानी कि किंग बन चुका है, और वो आगे भी जाएगा, जो कि हमें पुष्पा रैम्पेज में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं पार सेट करेंगे कि भैया 10 साल में सिर्फ 3 मूवीज़ की, लेकिन तीनों ही बहुत ज़्यादा दमदार हुई। आई विश कि वो 3 मूवी ना करें, मतलब कि पुष्पा 3 के पहले भी 1 आध मूवी कर दें, तो भले ही 4 मूवीज़ होगी 10 साल में, लेकिन वो एक हिस्टोरिकल मूवीज़ होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।